आवाज़ जी आ रही है सर। आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिज़ाइन पैटर्न्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न डिस्कस कर लिया था। तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न में सिंगलटन फैक्ट्री और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न के बारे में समझा। ठीक है। तो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के ही अंदर अगला जो डिज़ाइन पैटर्न आता है वो आता है आपका प्रोटोटाइप पैटर्न। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोटोटाइप जो वर्ड है, प्रोटोटाइप पैटर्न जो होता है या प्रोटोटाइप एक नाम है, इस नाम से हमें क्या समझ में आता है? जानते हो आप लोग? कोई भी मुझे बताए प्रोटो। पानी। हाँ जी। सर जैसे ऊपर से पानी गिरता है ना, वो तो मॉडल हो गया सर। अरे प्रोटोटाइप का मतलब मैं पूछ रहा हूँ, प्रोटोटाइप की मीनिंग क्या होती है? और उसी को फॉलो करके एक डिज़ाइन पैटर्न बनाया गया है, प्रोटोटाइप पैटर्न। ठीक है। अब जैसे फैक्ट्री पैटर्न बनाया गया, तो फैक्ट्री पैटर्न इज़ जस्ट लाइक अ फैक्ट्री। कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, बिस्किट की, नमकीन की, चाय की, सोने की, है ना। फैक्ट्री तो फैक्ट्री होती है। और जो फैक्ट्री पैटर्न होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की फैक्ट्री होती है, और कोई एक मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करता है। ऐसे ही प्रोटोटाइप जो पैटर्न होता है, ये प्रोटोटाइप कंसेप्ट पे फॉर मतलब वर्क करता है। तो प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है, कोई जानता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप पैटर्न का मीनिंग पता है किसी को? पैटर्न नहीं, प्रोटोटाइप का ही केवल मीनिंग कभी सुना है? हाँ सर, आदर्श। आज तो हम्म। सर एक बार पढ़ा था, वो कोई सब्जेक्ट था प्रोटोटाइप मॉडल। हाँ, तो उसमें क्या पढ़ा था वही वो तो बताइए आप। प्रोटोटाइप मॉडल सर। क्या पढ़ा था वही बताइए, प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता था? सर उसमें सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, मतलब वो किस पैटर्न में, मतलब वो कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड होता है उसका, सर वही यही होता था। यही निशांत, पढ़ा था यार। निशांत तुम भी हो क्लास सर हम में? बताएं, सर बताएं प्रोटोटाइप मॉडल हाँ बताइए। एग्जाम्पल देकर सर बता रहे हैं। ऊपर एग्जाम्पल से से बता। पानी गिर रहा है तो फिर, जी सर, ऊपर से कोई पानी गिर रहा है जब, तो हम्म नीचे से तो ऊपर नहीं जाता है। हम्म हम्म, ऐसे ही जब हम लोग सॉफ्टवेयर बना देते हैं तो उसमें हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जो एक बार बन गया बन गया। तो इसको प्रोटोटाइप मॉडल बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब नहीं पता होता तो आदमी को नहीं बोलना चाहिए। क्यों बेइज्जती करवाते हो अपना? जब आदमी को पता हो तो उसके बारे में वो पूरा कंठस्थ हो, अच्छे से पता हो कि हाँ ये होता है, तो उसे बोलना चाहिए। नहीं तो बोलना ही थोड़ी ना हमेशा बड़ी बात होती है। निशांत तुम भी क्लास में रहते हो? निशांत आवाज़ आ रही है तुम्हें? हेलो। तुम भी क्लास में रहते हो? हाँ सर। करनी अरे बोलते नहीं हो कभी। नहीं करनी थी सर। अच्छा। प्रोटोटाइप का मतलब होता है डुप्लीकेट। ठीक है। तो प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न जो होता है, हमने प्रोटोटाइप जो पैटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा है, वहीं से ही ये लाया गया है प्रोटोटाइप का कंसेप्ट। तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर, जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात करें अगर, तो मान लो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाया। अब उस सॉफ्टवेयर, पहले सॉफ्टवेयर मतलब मुझे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मिला है, तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा सॉफ्टवेयर बना के पहले रख देंगे।
पहले उस सॉफ्टवेयर का एक मॉडल बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है, कह सकते हो उसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे, है ना। तो वो जो टेम्पलेट होगा, वो जो मॉडल होगा, वो एक्चुअल नहीं होगा, एक्चुअल की ही एक रिप्लिका होगी। तो दैट इज़ नथिंग बट अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप को क्लोनिंग बोल दो तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, इसे आप क्लोन बोल सकते हो। एक्चुअल की ही एक रिप्लिका, एक्चुअल की तरह की कोई चीज़। जैसे अभी हमारी कंपनी में कोई टास्क आया था कि ये टास्क आपको करना है, तो उस टास्क का हमारे यहाँ प्रोटोटाइप बनाया गया, कॉपी पेन से बनाया गया, है ना। कई बारी क्या होता है, अगर मान लो कोई डिज़ाइन क्रिएट करना होता है तो थर्माकोल से हम डिज़ाइन करके उसे बताते हैं। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग का पूरा नक्शा तैयार करके दे दिया जाएगा, देखो ऐसे ऐसे ये काम हो रहा है। तो दैट इज़ प्रोटोटाइप। जो एक्चुअल बनने वाला है, एक्चुअल की बिल्कुल रिप्लिका, वही चीज़ है। तो प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न जो होता है, इसको हम क्लोनिंग डिज़ाइन पैटर्न भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे क्लोनिंग होती है। क्लोनिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी। तो इसमें हम यही काम करने वाले भी हैं। हम जो कोई भी हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का हम क्लोनिंग करने वाले हैं। तो और ये कैसे होता है, ये ऑब्जेक्ट क्लास के क्लोन मेथड से होता है। वैसे क्लोनिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, एक डीप क्लोनिंग होती है, एक शैलो क्लोनिंग होती है। इसके लिए मैं अलग से आपको क्लोनिंग टॉपिक पढ़ा दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा डीप शैलो क्लोनिंग में क्या डिफरेंस होता है। बट प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग कैसे करा जाए, ताकि हम जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय क्लास का या स्टूडेंट क्लास का। तो अब एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है S1, एक है ऑब्जेक्ट S2, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर मुझे तीसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरा ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, चौथे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर चौथा बनाऊंगा। और कई बार मुझे बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की, अगर बार बार मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लो ऐसे कोई क्लाइंट है और उसको बार बार रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उसको ऑब्जेक्ट बना के देता हूँ, तो यार ऑब्जेक्ट बनाना एक हैवी कॉस्ट होता है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, मेमोरी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, सब कुछ। मतलब कहीं ना कहीं वो अच्छा अप्रोच नहीं माना जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे हमें क्या कर लेना चाहिए, क्लोनिंग कर लेना चाहिए ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, वी कैन वी कैन क्रिएट अ क्लोन ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा भैया, कि हमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि नया ऑब्जेक्ट बार बार नहीं बनाना है, जिससे मेमोरी बचेगा। और अगर मान लो कि मुझे कोई क्लोनिंग करनी भी है, तो कई बार क्लोनिंग के लिए हम सब क्लासेस बनाते हैं और उस सब क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कहते हैं ये उसकी एक क्लोनिंग हो गई, है ना। तो वो हम सब क्लास भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारे प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न का कंसेप्ट, जिसमें हम केवल और केवल फोकस करते हैं किस पे, ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग पे, कि हम किसी ऑब्जेक्ट का कैसे मतलब क्लोनिंग करें। तो चलिए ज़रा इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, यहाँ से अदर में जाके और यहाँ से जाके बना देंगे एक जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं प्रोटोटाइप। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को या नहीं दिख रही है? जी सर, दिख रही है सर। प्रोटोटाइप, ठीक है। प्रोटोटाइप नाम से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ओपन करके इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर फर्दर हम एक क्लास बनाएंगे। कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लें या इंटरफेस बना लें, चलिए इंटरफेस ही बना लेते हैं। और इंटरफेस का ही नाम हम दे देते हैं प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, ठीक है। तो SRC के अंदर हमने प्रोटोटाइप नाम का एक इंटरफेस, इसके अंदर पैकेज भी बना लीजिए, P1 P2 आपकी इच्छा है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने एक मेथड बना लिया जो हमें क्या करेगा, इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो मैंने प्रोटोटाइप, रिटर्न टाइप प्रोटोटाइप और मेथड का नाम रख दिया गेट क्लोन। अब हमने गेट क्लोन एक मेथड बना लिया। अब ये गेट क्लोन मेथड क्या करेगा, प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट हमें बार बार रिटर्न करके देगा।
प्रोटोटाइप क्या है? एक इंटरफेस है, ठीक है। अब इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास हमें बनाना पड़ेगा। तो से हमने कोई एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना दिया, ठीक है, स्टूडेंट क्लास बना दिया। और स्टूडेंट क्लास की हम कुछ प्रॉपर्टीज़, प्राइवेट डेटा यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं। से हमने यहाँ पे प्राइवेट इंट रोल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं। इनकैप्सुलेशन को फॉलो करने के लिए मैं प्राइवेट बना रहा हूँ सारा डेटा, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, कॉलेज का नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है। इस तरह से मान लो कि हमने कुछ डेटा ले लिया। तो और हमें अब इस पर्टिकुलर डेटा को इनिशियलाइज कराना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सेटर गेटर बना सकते हैं या कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। तो मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर ही क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट टाइप का ही मैंने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, जिसमें मैं स्ट्रिंग टाइप में नेम कॉमा कॉलेज नेम कॉमा मोबाइल नंबर, और सबसे पहले मैं इंटीजर टाइप में रोल नंबर रिसीव कर लिया। अब इस डेटा को मुझे, यानी कि इस लोकल डेटा को मुझे इंस्टेंस लेवल में पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है। तो क्यों भाई ये क्या एरर दे रहा है? ओके ओके ओके, क्यों भाई कह रहा है सब कुछ? अच्छा, सॉरी, मैंने यहाँ पे पैरामीटर में सबके साथ स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा ना। तो मैंने ना सारे डेटा के आगे स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसे लगा दिया। चलिए फाइन है। तो मुझे ये बताइए कि मैं ये डेटा लोकल से इंस्टेंस लेवल पे कैसे लेके जाऊँ? देव बताओ, ये डेटा मैं लोकल वेरिएबल का डेटा इंस्टेंस लेवल में कैसे लेके जाऊँ? देव, आवाज़ आ रही है? हाँ सर, हाँ। लोकल डेटा स्टैटिक इंस्टेंस बना में कैसे लेके जाओ? स्टैटिक बनाए। हाँ जी, स्टैटिक कैसे? लोकल का डेटा इंस्टेंस में लेके कैसे इंस्टेंस जाऊँ? में लोकल वेरिएबल का डेटा इंस्टेंस वेरिएबल में कैसे लेके जाऊँ? क्वेश्चन। बताओ अमित, निशांत बताओ। सर इसमें दिस करके यूज करेंगे। बिल्कुल दिस सही बात। कीवर्ड यूज। हाँ, दिस डॉट ID इक्वल टू ID ले गया, दिस डॉट नेम आईडी नहीं है सर। ID नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल ले गया, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। क्या हो रहा है भाई? एक मिनट भाई, थोड़ा सा, एक मिनट। सो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम हो गया, एंड दिस डॉट CLG नेम इक्वल टू CLG नेम हो गया, है ना। दिस डॉट मोबाइल इज इक्वल टू मोबाइल हो गया। ये डेटा हमारा लोकल वाला इंस्टेंस में पहुंच गया, समझ रहे हो ना।
तो ये तरीका होता है डेटा लोकल टू इंस्टेंस में पहुंचाने के लिए। पढ़े भी हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे इसका रिकॉर्ड शो कराना है, तो वाइड शो नाम का मेथड बना दिया। ठीक है, system.out.println, यहाँ पे हमने रोल नंबर, फिर नेम, और फिर हमने CLG नेम, फिर हमने मोबाइल नंबर। इस तरह से हमने डेटा बना दिया रिकॉर्ड को शो कराने के लिए। अब मैंने पता क्या करा, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, यानी कि जो हमने स्टूडेंट वाली क्लास बनाई है, इस स्टूडेंट क्लास में जो प्रोटोटाइप नाम का इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करा दिया है ना, इम्प्लीमेंट्स करा दिया प्रोटोटाइप इंटरफेस को। तो जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उस केस में क्या रूल आता है देव? जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो क्या रूल फॉलो करना पड़ता है हमें? जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो क्या रूल फॉलो करना पड़ता है, मिस्टर देव बताएंगे? कुछ नहीं पता है। ओके, तो निशांत बताओ। सर उसको ओवरराइट करना पड़ेगा, उसके मेथड को, और बॉडी देना पड़ेगा। इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा और बॉडी देना पड़ेगा। ओवरराइड करना और एक ही बात हो गई, बॉडी देना ओवरराइड करना। ठीक है, दीपक बताओ। दीपक बताओगे? अमित बताओ। सर जो प्रोटोटाइप इंटरफेस है उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे हमें यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या फिर सर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दे। हाँ, पूरा बताओ क्या कह रहे हो तुम? सर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो सर हमें मेथड ओवरराइड नहीं करना पड़ेगा, या उससे कर सकते हैं मेथड ओवरराइड करके जितने भी मेथड हो सब ओवरराइड कर देंगे तो भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक वर्ड इसमें और थोड़ा जोड़ लो कि जैसे मैं यहाँ पे मेथड बना हुआ है, ठीक है, तो ये मेथड का नाम है। अगर मैं इसको ओवरराइड करूँगा भी तो ये नहीं चलेगा। मैं करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। वाइड क्लोन, देखो मैंने ओवरराइड कर दिया मेथड, नहीं चल रहा है। इसे तो बोलते हैं ओवरराइड, नहीं चल रहा है। देख लो आप ध्यान से। हाँ सर, वो पब्लिक नहीं है। हाँ, तो ये वर्ड आपको ज़रूर बोलना है कि जब किसी इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं ना, तो उसके अंदर आने वाले मेथड को, अच्छा ये तो प्रोटोटाइप का है ना, तो इसीलिए इसका रिटर्न टाइप प्रोटोटाइप था, प्रोटोटाइप लगाना पड़ेगा, वाइड नहीं। तो पब्लिक बना के ओवरराइड करना पड़ेगा, ये बोलना होता है। देखो, जब आप यहाँ आईडी में काम करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ऐड एंड इम्प्लीमेंट कर देते हो, अपने आप मेथड आ जाता है। तो कैसे आ जाता है? पब्लिक बन के आ जाता है। तो इसको पूरा इस तरह से बोलेंगे, सर जब एक क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो इंटरफेस के अंदर आने वाले सारे मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, सारे मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, ठीक, उनको ओवरराइड करना पड़ता है, वो पब्लिक बना के ओवरराइड करना पड़ता है, नहीं तो हम अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो पब्लिक बना के ओवरराइड करेंगे, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। तो ये इसकी पूरी कहानी होगी। अब ये जो गेट क्लोन मेथड है, इस क्लोन मेथड में मैं चाहता हूँ कि भाई इसको जब भी कोई बंदा कॉल करे गेट क्लोन मेथड को, तो वो क्या करे, उसको एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे न्यू करके स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया, जिसमें उसका रोल नंबर दे दिया और उसका नाम दे दिया, ठीक है, कॉलेज नेम दे दिया एंड मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है।
ये हो गया हमारा डिटेल। तो प्रोटोटाइप का भी कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो हमने बस एक प्रोटोटाइप बनाया, इंटरफेस, उसके अंदर गेट क्लोन मेथड बनाया, स्टूडेंट क्लास बनाया, जो कि प्रोटोटाइप को इम्प्लीमेंट करा के एक उसके मेथड में हमने उसका डेफिनेशन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मेन क्लास बनाएंगे। तो उससे हमने डेमो प्रोटोटाइप करके एक क्लास बना दिया। अब डेमो प्रोटोटाइप क्लास में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यूज़र से मतलब पूछेंगे भैया कि वो क्या एंटर कराना चाहता है, मतलब एम्प्लॉय की आईडी वगैरह वगैरह, ये सब हम रीड करेंगे। तो इसके लिए अच्छा, ये तो मैंने गलत कर दिया कि मैंने अलग से प्रोजेक्ट बना दिया। प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए था, इसी प्रोजेक्ट में ही एक अलग से पैकेज बना के काम कर लेना चाहिए था हमें। तो न्यू करके SRC में एक पैकेज बना लेता हूँ, प्रोटोटाइप, है ना। और यहाँ से ये जो पैकेज है P1, ये प्रोटोटाइप में उठा के डाल देता हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी P1 तो अलग हो गया, प्रोटोटाइप अलग हो गया, ये गड़बड़ी आ जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटोटाइप को डिलीट मार दीजिए और यहाँ P1 को ही बल्कि नाम बदल दीजिए, रिफैक्टर में रीनेम में चले जाइए, प्रोटोटाइप, और इसे रिफैक्ट कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब ये प्रोजेक्ट हमें अलग से ज़रूरत नहीं होगी, इसको सिस्टम से भी ख़त्म कर दीजिए। तो मैं जा रहा था यूज़र से इनपुट लेना, है ना। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको पता ही है स्कैनर चाहिए होगा, तो ये यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमारी क्लास कौन सी, प्रोटोटाइप, यहाँ पे थी, डेमो प्रोटोटाइप। तो हमने स्कैनर यहाँ से ये कॉपी कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या एंटर कराएंगे, सबसे पहले हम एंटर कराएंगे इंटर द स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है ना। तो रोल नंबर हमने नेक्स्ट इंट में रीड करा के इंट रोल नंबर यहाँ पे दे दिया। फिर इंटर द स्टूडेंट नेम, यहाँ से हम नेम एंटर करा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट का नेम हो गया। और क्या है भाई, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, मोबाइल हो गया, और क्या है भाई, रोल नंबर, नेम, मोबाइल एंड कॉलेज नेम, CLG नेम। तो CLG नेम को हमने CLG नेम वेरिएबल में होल्ड कर लिया और इसको हमने मोबाइल वेरिएबल में होल्ड कर लिया, ठीक है। तो मतलब जो भी हमें डेटा चाहिए था वो हमने ले लिया। लेने के बाद अच्छा, मैंने ये डेटा इनिशियलाइज ऊपर कर दिया है क्या, गलत कर दिया है ना। जो स्टूडेंट क्लास है उसमें डेटा डाल दिया है, ये दिक्कत किया है मैंने। तो मैं गेट क्लोन में क्या करूं, गेट क्लोन में मैं क्या करता हूं, यहाँ से ID पास कर देता हूं, यहाँ से नेम पास कर देता हूं, ID यार मतलब रोल नंबर था, रोल नंबर दे देता हूँ, नेम दे देता हूँ, और क्या था, रोल नंबर, नेम, कॉलेज नेम दे देता हूँ, और क्या था, मोबाइल था। ये उसका ऑर्डर वही होना चाहिए कंसिडर का, वो आप देख लीजिएगा, लास्ट में मोबाइल है, कॉलेज है, ठीक है। तो क्लोन में हमें तो वही वेरिएबल पास कराना है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ बनाया है हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट S इज टू न्यू स्टूडेंट। अब हमने स्टूडेंट का रोल नंबर ये दे दिया, नेम राम दे दिया, कॉलेज का नाम ITS दे दिया,
और यहाँ से मोबाइल नंबर हमने दे दिया ये, ठीक। और यहाँ से हमने S1 ले लिया, ठीक है। और इस पर शो मेथड चला दिया तो सिंपली ये एक स्टूडेंट की अंदर की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट करके दिखाएगा जो हम एंटर करेंगे। रोल नंबर दे दिया हमने 111, नेम दे दिया राम, मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है। तो फिर जब हम यहाँ से ये ले फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा अभी काम नहीं कर रहा है। मैं भी सोच रहा था आपने कंस्ट्रक्टर में भी दे दिया, वहां से भी ले रहा। ठीक है, तो जब ये वेरिएबल में वैल्यूज आ ही गई हैं, ठीक है, हो जाता है कई बार, लॉकडाउन का असर है। सो नहीं रहे आप? हाँ जी, सोए नहीं है या सो के उठे? नहीं नहीं, सोए नहीं है हमें। यहाँ पे राम दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया हमने, और यहाँ पे ITS दे दिया। ये देखिए, ये सारा डिटेल मतलब जो हमने यहाँ दिया था। थोड़ा सा और अच्छे से अगर प्रिंट कराना है वो तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे भाई रोल नंबर इज इक्वल टू समथिंग, है ना, रोल नंबर इज इक्वल टू प्लस, समझ रहे हो ना, नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ठीक है। मेन चीज़ तो अभी हमने किया नहीं, ये सब तो सिंपल चीज़ें हैं जो आप अभी जानते ही हो। CLG नेम या स्टूडेंट CLG नेम इज इक्वल टू प्लस, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, स्टूडेंट मोबाइल इज इक्वल टू प्लस मोबाइल। तो अब ये सारा डिटेल जो है हमें परफेक्ट तरीके से प्रिंट करके दिखाने लगेगा। ये आईडी हो गई, ये नेम हो गया, ये मोबाइल नंबर हो गया, और ये कॉलेज। अब हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग करनी है, समझ रहे हो। प्रोटोटाइप पैटर्न कहता है कि भैया एग्जिस्टिंग जो चीज़ है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है, वो प्रोटोटाइप पैटर्न अलग होता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है, बट कहीं ना कहीं उसी से ही मतलब डेराइव्ड है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इससे रिगार्डिंग डिस्कशन किया। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये ऑब्जेक्ट का ये जो पूरा डिटेल है, यही सेम कॉपी, सेम चीज़ है ना, एक दूसरे मतलब स्टूडेंट के लिए आ जाए। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, एक नया ऑब्जेक्ट बना लो, उसमें इसकी कॉपी उठा के डाल दो। बात वही है ना कि ऑब्जेक्ट नया बार बार बनाना ना एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है, मेमोरी कंज्यूमिंग चीज़ है, तो हमें फिर से नहीं बनाना है। तो आप बोलेंगे कि सर इसको एक अलग वेरिएबल में संभाल के रख लो, ऐसे वो भी नहीं करना है मुझे। अब मैं इसकी आईडी भी प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, इसकी रेफरेंस आईडी यहाँ पे दिख जाएगी। अब मुझे ये सारा काम ताम झाम करना पड़ेगा तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। मैं अभी नहीं रन करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा पता है, इस ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग करूँगा। तो आपको पता है कि जावा में हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट तो करता ही है, और ऑब्जेक्ट क्लास के पास कौन सा मेथड होता है, एक क्लोन मेथड होता है ना। एक मिनट, ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन चलाएं या हमने तो अपना भी बना रखा है ना। तो हम एक काम करेंगे ना, ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन नहीं चलाएंगे यहाँ पे, तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको गेट क्लोन, इस मेथड को ही चला लेंगे। तो हमने यहाँ से s1.get क्लोन मेथड चलाया। अच्छा, अब आपको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट क्लास में भी क्लोन मेथड होता है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे या डायरेक्टली भी चल जाता है मेरे ख्याल से। ये देखो यहाँ पे केवल क्लोन, ये तो ये सारे मेथड दिख रहा है, ये केवल
क्लोन मेथड नहीं दिख रहा है। अच्छा, उसको हमें ओवरराइड करके फिर चलाना पड़ता है ना, उसकी कंडीशंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए अलग तरीका होता है, ये यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे गेट क्लोन मेथड चलाऊँगा। अब ये गेट क्लोन मेथड जो हमने खुद बना रखा है, अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे खुद बना रखा था ओवरराइड करके, और यहाँ पे एक नया स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के ये डेटा असाइन कर रखा है। तो उसके बाद क्या करेगा, ये जो गेट क्लोन मेथड होगा ये क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी दे देगा। ये पता है कि स्टूडेंट का ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको स्टूडेंट टाइप के ही वेरिएबल में रिसीव कर लूँगा और इसे S1 वेरिएबल में होल्ड करके रख लूँगा, S2 वेरिएबल में रख लिया, मतलब ठीक है। और इस S2 पे भी अगेन मैंने क्या चला दिया, शो चला दिया, ठीक है। और इसकी आईडी प्रिंट करके देखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये जो पहले वाले स्टूडेंट का डेटा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आईडी दे दी, नेम दे दिया, ठीक है, फिर मोबाइल नंबर दे दिया, फिर मैंने कॉलेज का नाम दे दिया, ठीक है, एंटर मारा। ओह, एक साथ दिख रहा है, मतलब मैं उसको अलग अलग कर सकता था, बट यहाँ पे देखिए पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वही सेम वाले ऑब्जेक्ट का डेटा हो गया। तो कहने का मतलब ये है, आप बोलोगे मेरे से सर आपने ऑब्जेक्ट तो बनाया है ना, देखो ये है इंड यूज़र, ठीक है ना, ये इंड यूज़र है, ये आप हो, और इस कोड को मैंने लिखा है, आपको मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, इंटरनली मैं आपको बता नहीं रहा हूँ इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है। आपको मैंने कहा एक काम करना भाई, मेरे स्टूडेंट क्लास, आप एक कोई क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, उस पर शो चलाओगे, आपका शो चल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब आप ये चाहते हो कि नहीं, मैं स्टूडेंट का नया ऑब्जेक्ट ना बनाऊँ, उसी ऑब्जेक्ट की एक दोबारा कॉपी मुझे रिटर्न होके आ जाए, समझ में आ रहा है, उसी ऑब्जेक्ट की दोबारा एक कॉपी हमारे पास रिटर्न होके आ जाए, ताकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फर्दर कोई भी एक्शन करना है, कोई ऑपरेशन करना है तो मैं कर लूँ। और ऑब्जेक्ट फिर से बनाऊंगा तो भाई जाहिर सी बात है, नया कॉपी बनाने के लिए न्यू लिखना पड़ेगा, तो न्यू लिखना पड़ेगा तो एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ हो जाएगा, मेमोरी ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है। आप चाहते हो उसी की एक कॉपी आ जाए, तो आपने क्या करा, तो मतलब आपने नहीं, मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम करना भाई, अपने ऑब्जेक्ट पे, इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लोन मेथड चला लेना, और क्लोन मेथड चलते ही वो आपको आपके ही ऑब्जेक्ट की कॉपी दे देगा, उसको आप अपने ऑब्जेक्ट वेरिएबल में होल्ड कर लेना, उस पर चला देना। यानी कि इसकी ही एक क्या बन गई, प्रोटोटाइप मिल गई, इसी का ही प्रोटोटाइप मिल गया, यानी कि इसका जो सारा डेटा है इसी के ऊपर ही चला गया सारा डेटा, यानी कि लेकिन मेमोरी अलग अलग है। एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो, दोनों की मेमोरी अलग है, ये मेमोरी अलग है। मैं देख रहा था कि क्लोन हुआ है तो मेमोरी का आईडी तो अलग अलग है दोनों की मेमोरी अलग अलग ही होगी, ठीक है ना। और लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा आप बोल सकते हो कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, हमें अलग से कहीं ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट का ही क्लोन मिला, ठीक है, डेटा भी वही है, सब कुछ वही है, मतलब एक उसी का ही कॉपी बन गया। जस्ट लाइक जैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर टाइप का कोई चीज़ होता था जो आपने पढ़ा हो, उसको उससे रिलेट कर सकते हो, बट ये कंसेप्ट अलग है, ये एक पैटर्न है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपको क्लोन मेथड के बारे में क्यों बता रहा था, देखो जो जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन मेथड होता है ना, वो इसी पैटर्न पे ही काम करता है, वहाँ पे भी हम ऐसे करने वाले हैं आगे चल के, मैं आपको बताऊंगा क्लोनिंग का कंसेप्ट। उसमें एक हमारे पास इंटरफेस होता है, क्लोनेबल इंटरफेस, जैसे आपने यहाँ इंटरफेस बनाया ना जिसका नाम है प्रोटोटाइप, जैसे ये आपने ये प्रोटोटाइप बनाया ना, तो मैं आपको डॉक के अंदर दिखाता हूँ, लैंग पैकेज के अंदर, ठीक है, इंडेक्स, या यहाँ पे मैं क्लोनेबल, ये है क्लोनेबल, ठीक है। तो क्लोनेबल इंटरफेस को मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। क्लोनेबल क्या है, एक इंटरफेस है, और इस इंटरफेस के अंदर क्या है, कोई भी मेथड नहीं है, वैसे तो ये मार्कर इंटरफेस है, इसके अंदर मतलब कोई मेथड अवेलेबल नहीं दिया गया है, बट हाँ हमें क्या करना पड़ता है, एक क्लास बनाना पड़ता है, और उसको क्लोनेबल टाइप का बनाना पड़ता है। जब हम क्लोनेबल टाइप का बनाते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे बनाया है, अभी हमने क्या करा है, एक क्लास बनाया, एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम है प्रोटोटाइप, देख रहे हो, तो प्रोटोटाइप वाला जो इंटरफेस है हमने इसी के अंदर मेथड रख दिया ना, ये गेट क्लोन,
तो एक्चुअली क्लोनेबल की क्लोन मेथड जो है ना वो वहाँ पे नहीं है, क्लोन मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है, ताकि वो सारे ऑब्जेक्ट से मिल पाए। तो आगे चल के जैसे हमने अपनी ये क्लास बनाई है और क्लास में यहाँ प्रोटोटाइप को इम्प्लीमेंट कराया है और फिर उसका क्लोन मेथड यहाँ ओवरराइड किया है, ऐसे ही सेम तरीके से हम अपनी क्लास में यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कराएंगे। आगे चल के हम इम्प्लीमेंट्स कराएंगे क्लोनेबल नाम का इंटरफेस, ठीक है। और क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराएंगे, बस इसके अंदर कोई वैसे बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं नहीं, ठीक है ना। तो ये तो दूसरा इंटरफेस हो गया यार, क्लोजेबल नहीं, ये मार्कर इंटरफेस होता है, CLONA। मैंने आपको बताया बहुत पहले कि मार्कर इंटरफेस क्या होते हैं। मार्कर इंटरफेस वो इंटरफेस होते हैं जिसके अंदर कोई भी मेथड नहीं होते हैं, समझ रहे हो। मार्कर इंटरफेस वो होते हैं जिसके अंदर कोई मेथड नहीं होते। तो ये क्लोनेबल इंटरफेस का ये मेथड हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरराइड कर लेंगे। अब मैं सारा चीज़ बता ही दे रहा हूँ आपको, बताना नहीं है अभी। यहाँ पे ओवरराइड कर लेंगे हम कौन सा मेथड, क्लोन मेथड, पब्लिक वाइड क्लोन। यहाँ पे ये क्लोन मेथड को हम ओवरराइड कर लेंगे, समझ रहे हो। तो ये क्लोन मेथड ओवरराइड करके हम वो सारा लॉजिक लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग करेंगे, है ना। वो चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। उस केस में हमें अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, बट हमारे ही क्लास की जो कॉपी होगी वो हमारा जो ये क्लोन मेथड है वो हमें रिटर्न करके दे देगा, समझ रहे हो। तो फिर वही सेम कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं। देखो आपको ये डिज़ाइन पैटर्न पढ़ाया जा रहा है ना, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन पैटर्न जितने भी हैं, चाहे वो सिंगलटन हुआ, चाहे फैक्ट्री हुई, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हुई, प्रोटोटाइप हुआ, बिल्डर हुआ, आगे चल के अडेप्टर पैटर्न पढ़ोगे, डेकोरेटर पैटर्न पढ़ोगे, वो मतलब बिहेवियरल में आ जाता है। वो सारे पैटर्न के बेस्ड पे हमारी इंटरनल क्लासेस वर्क करती हैं। तो कहीं ना कहीं आगे चल के जो आप क्लोनेबल और क्लोन मेथड, डीप क्लोनिंग वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ सीखोगे वो एक पैटर्न पे काम कर रहा है। तो मतलब आपको यहाँ बताने की कोशिश ये हो रही है कि आपको ये तरीका समझ में आना चाहिए कि यार प्रोटोटाइप पैटर्न ये होता है, सिंगलटन ये होता है, फैक्ट्री ये होती है। अब जावा में जितने भी क्लासेस होंगी उन्हीं पैटर्न्स पे ही वर्क करती हैं और आगे जब प्रोजेक्ट्स आप भी बनाओगे तो इन्हीं पैटर्न्स को आपने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी यार ये इस तरह से। हाँ, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी भी कि हमारे ऑब्जेक्ट का एक नया ऑब्जेक्ट बन के मिलता रहे तो हम क्लोनिंग मेथड चला लेंगे। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अलग से ये मेथड बनाएं और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट। हाँ, कई सिचुएशन में ज़रूरत पड़ भी जाएगी तो हम कर सकते हैं। कोई इंटरफेस बनाएंगे, इसके अंदर एक मेथड रखेंगे जो इंटरफेस टाइप का है। इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी और इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास हमने यहाँ बना दी। ये देखिए, इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास बना दी और उसके बाद एक मेथड रख दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई इस मेथड को जब हम चलाएं तो हमें बार बार इसी स्टूडेंट की एक ही कॉपी, है ना, रिटर्न करके देते रहे। तो बस यही काम करा गया है, इस पर ये क्लोन मेथड चलाए और इसी हमें उसी की कॉपी रिटर्न करके बार बार देती रहेगी, उसी की सेम कॉपी। जो डेटा इस एक्चुअल ऑब्जेक्ट में होगा वही डेटा इस क्लोन वाले में पहुंच जाएगा अपने आप। तो यही है कहानी। आगे चल के यही सेम चीज़ मैं आपको क्लोन मेथड चला के क्लोनेबल को इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो उस केस में हमें अपनी क्लास बनानी पड़ेगी जो क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बट वो मार्कर इंटरफेस हो तो मेथड उतर है नहीं। बट फिर उसकी क्या ज़रूरत होगी वो भी उस टाइम पे आपको समझाऊंगा कि क्यों करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट क्लास की क्लोन मेथड को ओवरराइड करते हैं, फिर उससे हम क्लोन मेथड चलाते हैं, है ना। तो फिर वो काम कर पाता है वगैरह वगैरह। छोड़ो उसकी कहानी, छोड़ो। ये इतना बताओ, ये समझ में आया? ये प्रोटोटाइप पैटर्न समझ में आया आपको? इसमें करते क्या है? बताइए भाई, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर ये कह रहा हूँ कि ये क्लोन क्यों है? जब सब कुछ अलग ही अलग होता है तो इसको क्लोन करते ही क्यों है? आईडी भी अलग है और वो भी अलग है, तो क्लोनिंग करते ही। आईडी कौन सी अलग है? रेफरेंस आईडी है ना। दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दो ऑब्जेक्ट्स की रेफरेंस आईडी सेम है, लेकिन उनका जो डेटा है, सॉरी, रेफरेंस आईडी अलग अलग है, बट डेटा तो हमारा सेम है ना। कई बार हमें उसी ऑब्जेक्ट्स, हमें क्या है, दो अलग अलग आइडेंटिटी चाहिए लेकिन सब कुछ सेम हो। मतलब जैसे
जैसे मान लो कोई बंदा मतलब रजिस्ट्रेशन करता है, जैसे आप भी कर रहे हैं, कोई और भी कर रहा है, कोई और भी कर रहा है मेरी वेबसाइट में, जिसमें अपना नेम डाल रहा है, अपना ईमेल डाल रहा है, अपना मोबाइल डाल रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि भाई नेम, ईमेल, मोबाइल ये तीनों तो सबके पास कॉमन होते हैं, तो यार सबके लिए एड्रेस तो अलग अलग हो बट डेटा सबके लिए कॉमन हो, तो उसका क्लोन बना दो यार, इसलिए करते हैं। तो सर सबका डेटा भी तो अलग अलग होगा। तो डेटा हमें तो ऐसा चाहिए ना, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है। और अगर डेटा अलग अलग करके फिर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाने का एक कह सकते हो कि अलग से कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब सपोज करो कि रन टाइम पे यही काम करना है आपने, ये जो ऑब्जेक्ट बनाने का काम है ये स्टैटिकली नहीं है, ये रन टाइम पे है, तो रन टाइम पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। क्लास डॉट फॉर नेम लिखना पड़ेगा, न्यू इंस्टेंस चलाना पड़ेगा, उस क्लास को डायनेमिकली लोड कराना पड़ेगा बार बार, तो ये कॉस्टली प्रोसेस हो गया ना। अब वही तो आसान है कि गेट क्लोन मेथड चलाओ, आपका वही ऑब्जेक्ट फिर से रिटर्न होके आ जाएगा। सर ऑब्जेक्ट तो रिटर्न होके आ जाएगा, लेकिन वही मेरा कहने का मतलब है कि जैसे क्लोन कर दिया हमने, ठीक है, तो डेटा जैसे किसी और का भी आ जाएगा, ये समझ नहीं आया मुझे। हाँ, मुझे ऐसा चाहिए, डेटा मुझे सेम चाहिए और बट रेफरेंस आईडी अलग अलग चाहिए, बिल्कुल हमारी ये ज़रूरत थी। डेटा सेम ही रहेगा। हाँ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, डेटा सेम रखना चाहते हो कि नहीं, अलग अलग रखना चाहते हो तो अलग अलग भी रख सकते हो। अब लॉजिक लगा लो, बट प्रोटोटाइप का मतलब तो वही है ना कि उसी का ही प्रोटोटाइप बन जाए, उसी की ही रिप्लिका बन जाए, एग्जैक्ट कॉपी बन जाए, डुप्लीकेट कॉपी बन जाए। समझ रहे हो ना? जी सर, सर ये कह रहा हूँ मैं कि जैसे इसका क्लोनिंग किया तो मतलब स्पेस मेमोरी में 2 का लेगा कि एक ही का लेगा? मेमोरी कॉपी में करने स्पेस 2 ही होगा, मेमोरी में स्पेस तो मेमोरी 2 होगा, ये एक अलग आईडी होगी, एक दूसरा अलग आईडी होगा। मेमोरी में 2 स्पेस अलग अलग होंगे, बट आप बोलोगे कि सर अगर 2 स्पेस अलग अलग करना है तो क्यों ना 2 बार ऑब्जेक्ट बना लें, यही ना? ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर उसको नाम डालना पड़ेगा, सब कुछ डालना पड़ेगा। तो वही सेम बातें है ना, उसकी सारी डिटेल डालनी आपकी पड़ेगी आवाज ऑब्जेक्ट्स। हाँ, आपकी आवाज रुक रही है। अगर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है, तो वो एक अलग से कहीं कहीं एफर्ट लगाना पड़ेगा, और क्या है, बस उसी एफर्ट को बचने के लिए, उसी एफर्ट से बचने के लिए सारा काम करा जा रहा है। आ रही है आवाज? जी सर। बस